बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम जिन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो कि शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में कई मरतबा ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, उसको भी देखेंगे। और फिर आपकी बुक में दो एग्जाम्पल्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से, जिनमें एक हाइड्रोजन आयोडाइड की है और दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट की है। उन दोनों एग्जाम्पल्स को भी बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और वो जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं वो एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब उनमें से क्या एमसीक्यूज बनेगा, क्या शॉर्ट बनेगा, वो मैं आपको जैसे वो एग्जाम्पल डिस्कशन में आएंगी तो मैं बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं जी? रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकंबाइन, यानी कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोबारा मिल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन की दो साइड्स होती हैं। जो लेफ्ट साइड पर चीज लिखी होती है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो राइट साइड पे लिखी होती है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन हो और वो रिएक्टेंट बनाए, ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम एक जनरल रिएक्शन भी देख सकते हैं कि ए और बी सी और डी बना रहे हैं। तो अगर सी और डी दोबारा आपस में मिलके ए और बी बना सकें तो ऐसा रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकंबाइन, दोबारा मिल सकें टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स बनाने के लिए इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से ही जाहिर है कि जो रिवर्स भी हो सकता है, जो वापस भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है वो हमने देखना है करेक्टरिस्टिक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तीन करेक्टरिस्टिक हमारी बुक में बताई गई है, देखते हैं। नंबर 1, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन, यानी कि ऐसा रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होता। क्यों मुकम्मल नहीं होता? यानी कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो इसलिए इनको हम कहते हैं दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और रिएक्शन रुक जाए, लेकिन ये रिएक्शन रुकता नहीं, दोनों डायरेक्शन में होता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, दीज रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। तो अगर आप देखो हाफ एरो ऊपर और हाफ एरो नीचे है, तो जब भी आपको कोई भी रिएक्शन दे और आपसे कहे आइडेंटिफाई करो ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, तो आपने एरो देख लेना है। तो अगर तो उसमें डबल एरो हो तो वो क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो दीज रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। फिर थर्ड, दीज रिएक्शन प्रोसीड, प्रोसीड कहते हैं चलना, इन बोथ वेज, दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब मैं आपको बताता हूं फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स, यानी कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट अगर दोबारा टूटकर या रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। तो सीखा क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों डेफिनेशंस को क्लियर करने के बाद एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है? लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, और ये मैंने क्वेश्चन लिखी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है लाहौर बोर्ड में, काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल सी है कि क्वेश्चन ही लिखनी। क्वेश्चन क्या था कि राइट डाउन द फॉरवर्ड रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो सिंपली हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। सिर्फ इतनी सी इक्वेशन उसने पूछी थी फॉरवर्ड रिएक्शन के हवाले से। ठीक है, देखो ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें फॉरवर्ड क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यही उसने पूछा था। अच्छा, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वो क्या कि वो आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं हाइड्रोजन आयोडीन का कलर क्या होता है। तो आयोडीन का कलर आपने याद रखना एमसीक्यूज के लिए, पर्पल कलर होता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या कलर होता है? इट इज अ कलरलेस गैस। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने आपको बता दिए। अब मैं थोड़ी सी स्पेस फ्री करता हूं और फिर उसके बाद हम इसको मजीद आगे इस एग्जाम्पल को देखते हैं।
ओके जी, एग्जाम्पल को डिटेल में देखते हैं। क्या कहता है जी, लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल। देखो हाइड्रोजन और आयोडीन में आयोडीन का कलर क्या होता है, पर्पल, जिस तरह के अभी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। वाइल प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से जो बनने वाली प्रोडक्ट है उसका कोई कलर नहीं है। आयोडीन का कलर पर्पल है और प्रोडक्ट का कोई कलर नहीं है। कलरलेस प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन आर इजीली ऑब्जर्वेबल, यानी कि आप आसानी से रिएक्शन को देख सकते हैं कि वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं या चल रहा है या नहीं। कैसे, यानी कि जो हाइड्रोजन का कलर है पर्पल, अगर तो वो फेड हो रहा है, पर्पल कलर फेड होगा तो उसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। आगे देखते हैं जी, कहते हैं ऑन द अदर हैंड व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क। देखो ये आपकी बुक में फिगर बना हुआ है। एक फ्लास्क में ये जो दो बड़े वाले सर्कल्स हैं ये आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, जो दो छोटे सर्कल हैं वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। इन दोनों को मिलाने से दूसरी तरफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो कॉम्बिनेशन है, और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड टूटे तो वो टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है, उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन कहते हैं टूटने को। तो कहता है जी, जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हीट करते हैं क्लोज फ्लास्क में, क्लोज फ्लास्क यानी कि अगर उसका माउथ ऊपर से हम बंद कर दें, पर्पल कलर अपीयर्स, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस प्रोडक्ट था उसको हीट करने से अगर पर्पल कलर आना शुरू हो जाए, जाहिर होना शुरू हो जाए, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स, क्या चीज बनने की वजह से, आयोडीन जो है उसके बनने की वजह से, तो इसका मतलब होगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन आपका पूरा हो गया है। तो दो रिएक्शन हमने देख लिए, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। कहते हैं अगर हम बोथ रिएक्शंस आर रिटन टुगेदर, अगर इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा लिखेंगे तो यूं लिखा जाएगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर क्या बना सकता है, हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल हो सकती है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जांपल नंबर 2 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को इस लेक्चर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।